हेलो दोस्तों। पीसीएस 2024 यूपी पीसीएस 2024 के नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें फार्म भरना और इसका प्री एग्ज़ाम होना, मेंस का एग्ज़ाम होना, मेंस में क्या क्या आएगा इसकी डिटेल हम समझते हैं। प्री में क्या आएगा और इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, इन सब की डिटेल को हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन आया है तो इसमें आवेदन जो भरने की तिथि है वो 1 जनवरी 2024 से आवेदन भरे जाएंगे और 29 जनवरी तक इसको भरना है आपको। ठीक है, तो फॉर्म भरने की डेट जो है वो 1 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में है और इसमें जो है करीब करीब 220 वैकेंसीज दी हुई हैं, लेकिन आगे और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अलग अलग डिफरेंट पोस्ट के लिए है इसमें, जैसे डिप्टी एसपी वगैरह है और कई एक है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं इसको, पूरा नोटिफिकेशन को, इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें फॉर्म भरने का जो है तरीका, तो जानते हैं ऑनलाइन ही है। इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और अपने उसमें देख लिएगा। रिक्तियों की संख्या देखिए क्या है, रिक्तियों की संख्या जो है वो करीब 220 है लगभग, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अलग अलग लोग देते हैं, दिखाते हैं कि इतनी है, लेकिन आप नोटिफिकेशन पे जाइए, लगभग 220 वैकेंसी इसमें हैं, लेकिन आगे घट बढ़ जाएंगी। और 4600 ग्रेड पे जो इसमें है वाली वैकेंसी हैं। इसका जो ग्रेड पे है देखिए आप यहाँ पर दिया है 15,600 से लेकर 39,100 तक के है। ठीक है, तो 4600 से लेकर के, और नायब तहसीलदार 4200 ग्रेड पे होता है, 4600 से लेकर के और 5400 ग्रेड पर तक की वैकेंसी है इसमें। ठीक है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है इस बार, और ऐसे ही निकलती है, बाद में गड़बड़ जाती जगह। तो इसमें जो है डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है, देखिए आप, डिप्टी कलेक्टर है, पुलिस अधीक्षक है, खंड विकास अधिकारी है, सहायक संभागीय अधिकारी है, ठीक है, परिवहन में है, होमगार्ड्स कमांडेंट है, कृषि सेवा में है, इसके गन्ना अधिकारी है। ठीक है, तो बहुत सी पोस्टें हैं, ये सब आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, ये हम अपने लिंक में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप पीडीएफ इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल पीडीएफ है उसका, जो साइट पे दिया है इसकी, यूपीपीएससी की जो साइट है उस पर दे रखा है, तो वहीं से डाउनलोड किया हमने, उसी को समझा रहे हैं आपको कैसे क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या और चीज़ें हैं। तो इसमें जो है शैक्षिक योग्यता जो है हमारी वो स्नातक है, केवल स्नातक है। बाकी कुछ अलग विशेष पोस्टों के लिए अलग अलग योग्यताएं भी हैं। तो वैसे मेनली जो है, आप सिंपल ग्रेजुएट हों आप इसमें फ़ार्म भर सकते हैं, सिंपल ग्रेजुएट हो तो फार्म भर सकते हैं। और इसके बाद फिर इसमें आरक्षण जो है, और आरक्षण उत्तर प्रदेश की जो नियमावली है उसी के हिसाब से इसमें आरक्षण है। जैसे आपकी एज जो इसमें मांगी गई है 21 से लेकर के और 40 साल तक इसमें भर सकते हैं जनरल वाले, और उनको जो आरक्षण दिया जाएगा वो SC ST OBC को 5 साल का आरक्षण, यानी 45 साल तक फार्म भर सकते हैं वो लोग इसमें। ठीक है, तो ये है। और अनिवार्य जो योग्यता है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तो दिए हुए स्नातक, और कुछ पोस्ट हैं जैसे सहायक निदेशक है, ये दिया हुआ आपका। तो कला विज्ञान वाणिज्य में प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर मांगा है, ठीक है, यानी PG मांगा है। तो आप देख लीजिएगा इसकी डिटेल, और भी इसी में नोटिफिकेशन में हम इसमें लिंक में डाल देंगे। फिर इसमें देखिए मापदंड लिख दिया है, पुलिस उपाधीक्षक के लिए मापदंड ये हैं। ठीक है, पुरुषों के लिए जैसे 165 मीटर ऊंचाई होना चाहिए, 65 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, बिना फुलाए सीना जो है 84 होना चाहिए, फुलाने पर 89 होना चाहिए। कमांडेंट के लिए ये है। तो फिजिकल जो आपका है देखा जाएगा वो इन पोस्टों के लिए, जैसे कमांडेंट है, डिप्टी SP है, अधीक्षक कारागार है, कारागार आबकारी निरीक्षक है, उप कारापाल है, ये सब पोस्टों के लिए थोड़ा फिजिकल भी देखा जाता है। फिजिकल अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसका जो जो शैक्षिक योग्यता बताई दी है, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगी। तो लिखित परीक्षा जो होगी आपकी वो 2 चरणों में होगी। पहले आपकी प्री होगी, फिर मेंस होगी। ठीक है, तो प्री मेंस होगी और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा इसमें। ठीक, तो इस टाइप से इसकी परीक्षा होगी। अच्छा, ये देखिए एज लिमिट है 21 से लेकर के और 40 साल तक, 21 से लेकर के और 40 साल तक यहाँ दिया हुआ है, और 5 साल की छूट है OBC SC ST को। ठीक, तो 5 साल की इसमें छूट मिल जाएगी। फिर उसके बाद है, अच्छा, लिखित परीक्षा जो होगी प्री मेंस के हिसाब से होगी, और इसमें जो फॉर्म भरने का जो फ़ीस है वो आपकी फ़ीस जो है वो 200 रुपये शुल्क है। 25 रुपये ऑनलाइन फ़ीस होगी। तो ये जनरल और OBC वगैरह के लिए है, और SC ST के लिए जो फ़ीस है वो आपकी 80 रुपये प्लस 25 रुपये, यानी 105 रुपये पड़ेंगे आपके। और जो दिव्यांग लोग होंगे उनको फ़ीस नहीं पड़ेगी, लेकिन 25 रुपये ऑनलाइन देना पड़ेगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों को 80 रुपये और 25 रुपये ऑनलाइन। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा फ़ीस वगैरह या क्या क्या है। और ठीक है, और पेपर जो इसका होगा वो ऑफलाइन होगा। अलग अलग ज़िलों में इसकी जो होगा प्री जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें OMR शीट पे ही पेपर होगा, ये OMR शीट भरी जाएगी। और चूँकि ऑफलाइन पेपर होगा तो कई डिस्ट्रिक्ट्स में इसका पेपर होता है प्री वाला, और उसके बाद मेंस जो है, मतलब आयोग जहाँ रखेगा वहीं आपको जाना पड़ेगा पेपर देने। ठीक है, तो मेंस परीक्षा बाद में होगी, शैक्षिक योग्यता वगैरह के बारे में। अब हम आ जाते हैं इसकी प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी आपकी
वो 2 पेपर इसमें होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, एक होगा 9:30 से 11:30 तक, दूसरा होगा 2:30 से लेके 4:30 बजे तक। तो जो पहला पेपर होगा, दोनों पेपर 200 अंक के होंगे, 200 नंबर के होंगे। पहला पेपर जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे वो जीएस का होगा। दूसरा पेपर जो होगा वो आपका 100 क्वेश्चन जो आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे वो आपका सीसैट होगा। ठीक है, तो जीएस और सीसैट के 2 पेपर होंगे। और सेकंड पेपर जो सीसैट होगा उसमें 33% न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, 33% आपको लाना है, तभी आपका जीएस का पेपर चेक होगा। मेरिट जो है वो जीएस वाले पेपर से बनेगी, यानी 200 नंबर में ही मेरिट बनेगी आपका कि आप प्री क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्री क्वालिफाई करने के लिए जो है आपको जीएस से ही बनेगा। ठीक है, 200 नंबर का जो जीएस का पेपर आएगा उसी से आपकी मेरिट बनेगी, या आप सेकेंड राउंड में पास हुए हैं सेकेंड राउंड के लिए कि नहीं, यानी मेंस के लिए आप पास हुए कि नहीं। अब मेंस का हम देखते हैं ज़रा, मेंस का पूरा देख लीजिए क्या है। तो मेंस में जो होगा वो आपका 8 पेपर हैं, यानी हिंदी है, निबंध है, सामान्य ज्ञान 1 यानी जीएस 1 2 3 4 5 6 ये सब पूरा दिया है पेपर। और जो हिंदी है वो 150 नंबर की आएगी। हिंदी में जो आएगा वो आपका जैसे नॉर्मल हिंदी जो आती है वो आएगी, उसमें आपका पत्र लेखन वगैरह भी आएगा, कार्यालय आदेश लिखना भी आएगा, और कुछ ग्रामर भी थोड़ी बहुत आएगी, तो सब मिला के आएगा। निबंध जो है, निबंध का जो पेपर होगा आपका वो 150 नंबर का होगा। इसमें 3 निबंध होंगे, अलग अलग टॉपिक के होंगे, अभी टॉपिक हम देख लेंगे आगे। और 3 निबंध लिखने होंगे, वो 50-50 नंबर के 3 निबंध होंगे। और एक निबंध कम से कम 700 शब्द का लिखना है आपको, 700 वर्ड्स का लिखना होगा, और 150 नंबर का पूरा पेपर होगा। सामान्य अध्ययन जो 1 पेपर है ये 200 नंबर का होगा, इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी आएगी। ठीक है, सामान्य अध्ययन सेकंड जो होगा वो आपका पॉलिटी वगैरह आएगी इसमें। ठीक है, और थर्ड में आपका इकोनॉमिक्स आएगी और इन्वायरमेंट वगैरह भी आएगी, अभी हम डिटेल थोड़ा इसको देखते हैं आगे। और फोर्थ पेपर जो होगा आपका एथिक्स का होगा, नीति शास्त्र का। 5वां छठा पेपर यूपी से रिलेटेड इसमें आएगा सब। अब इसमें से ऑप्शनल हटा दिया गया है, तो ऑप्शनल पेपर नहीं आएगा, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ऑप्शनल नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, ये जो 5वां छठा पेपर है जो आपका है ये यूपी से रिलेटेड सब क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, 200 नंबर के, यानी टोटल जो मार्क्स होंगे मेंस में रिटन के वो 1500 हो जाएंगे। यानी इन सबको हम अगर जो जोड़ेंगे तो ये आपके 1500 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और इसका 100 नंबर का जो है वो इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू होगा वो 100 नंबर का होगा। यानी टोटल जो मेरिट बनेगी आपकी वो 1600 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो 1600 नंबर का पूरा पेपर होगा आपका, उसी से ही मेरिट बनेगी। अब GS1 का देखिए ज़रा सिलेबस देखते हैं, GS1 का सिलेबस क्या है। तो GS1 का सिलेबस है राष्ट्रीय, जो फर्स्ट पेपर होगा GS1 मेंस का जो फर्स्ट पेपर होगा, हिंदी और निबंध तुमने बता दिया। GS फर्स्ट पेपर में जो आएगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है महत्व की घटनाएं, सामयिक घटनाएं, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह हो जाएगा। विश्व, भारत एवं विश्व का भूगोल पूछा जाएगा, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़्यादा पूछी जाएगी इसमें। और भारतीय राजनीति, शासन, संविधान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। भारतीय इतिहास पे आएगा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, इंटरनेशनल रिलेशन भी पूछा जाएगा इसमें। और भारतीय राजनीति एवं शासन ये सब पूछा जाएगा। भूगोल यानी इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान, इंटरनेशनल रिलेशन ये सब आएगा इसमें। सामाजिक भी कुछ चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, पर्यावरण इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें आएंगी। ठीक है, सामान्य विज्ञान, ये आपका जो प्री का जो पेपर है जो जीएस का, उसके बारे में बता रहे हैं। प्री एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर जो होगा आपका जीएस का 200 नंबर का जो होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा ये, उसके लिए है ये पूरा सिलेबस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम GS2 यानी सीसैट। प्री का जो सीसैट का सिलेबस है वो ज़रा देखिए। प्री के सीसैट सिलेबस में कॉम्प्रीहेंशन वगैरह आएगा। ठीक है, अंतर्व्यक्ति यानी रीजनिंग वगैरह आएगी, निर्णय क्षमता लेना, सामान्य बौद्धिक के ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपका। ठीक है, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी से रिलेटेड आएगा, मैथ आएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी इसमें। तो मैथमेटिक्स में ये है जैसे संख्या पद्धति वगैरह है, औसत है, अनुपात समानुपात, परसेंटेज है, तो ये क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आपका जो है इसमें ये देखिए लाभ हानि है, ब्याज के ऊपर क्वेश्चन है, काम समय है, चाल समय है, बीज गणित के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, रेखा गणित के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश हाई स्कूल लेवल की जनरल इंग्लिश आएगी, और हिंदी भी आपकी हाई स्कूल ही स्टैंडर्ड की आएगी। ठीक है, हाई स्कूल स्टैंडर्ड की ही हिंदी आएगी। और ये जो हिंदी है आपकी हाई स्कूल, इसमें मतलब शब्द रूप है। ठीक है, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, यही सब पूछा जाएगा आपका हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी की चीज़ें ये सब आएंगी। फिर उसके बाद आपका जो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें सामान्य हिंदी जो होगी आपकी, मेंस में सामान्य हिंदी जो पूछी जाएगी, तो आपको गद्य खंड दिया होगा, संप्रेषण मतलब प्रेसी राइटिंग जो लिखनी होती है इंग्लिश में बोली जाती है, सरकारी जो कार्यकारी लेखन होता है, पत्र वगैरह जो नोटिस वगैरह लिखी जाती है, शब्द ज्ञान मतलब ग्रामर थोड़ी बहुत पूछे, उपसर्ग प्रत्यय, ये सब ग्रामर का थोड़ा पोर्शन। तो 150 नंबर की हिंदी मेंस में आएगी, उसमें से ये सब आएगा। ठीक है, दूसरा पेपर उसका क्या होगा, निबंध। निबंध में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू 3 भाषाओं में आप निबंध लिख सकते हैं। कुल मिला के 150 नंबर का ये पेपर होगा, और 3 निबंध लिखने होंगे 50-50 नंबर के, और 700 शब्द का निबंध होगा। एक निबंध लिखना होगा, ये 700 वर्ड्स का ये देखिए दिया हुआ है, तो ये लिखना होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें जो निबंध आएगा खंड का, खंड खा, खंड गा, यानी 3 सेक्शन होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फर्स्ट सेक्शन में जो होगा
साहित्य और संस्कृति टॉपिक होगा, सामाजिक क्षेत्र होगा, राजनीतिक क्षेत्र होगा, इन तीनों में से किसी एक पर लिखना है। सेकंड जो खंड होगा उसमें से आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि औद्योगिक एवं व्यापार क्षेत्र से होगा, इनमें से किसी एक पर लिखना है। और थर्ड सेक्शन होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना, इंटरनेशनल रिलेशन और प्राकृतिक आपदा, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इसके ऊपर डिजास्टर पे, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इनके ऊपर, इन तीनों में से किसी एक पर लिखना है आपको। यानी ये जो निबंध होगा आपका 150 नंबर का होगा, 50-50 नंबर के, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। जीएस का जो सामान्य अध्ययन का पेपर 1 है, अब 1 से लेकर 6 तक के जो है सब सामान्य अध्ययन के ही पेपर हैं, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया है। तो ज़रा देखते हैं हम सामान्य अध्ययन में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए आप, फर्स्ट पेपर जो होगा सामान्य अध्ययन का, उसमें आपका इतिहास है, संस्कृति, इतिहास से पूछा जाएगा आधुनिक काल तक, यानी प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक इतिहास पूछा जाएगा। और 1757 से लेकर 1947 तक के महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें आएंगी, ठीक है, समस्याएं इत्यादि ये सब पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें जो आएगा वो आएगा स्वतंत्रता, मतलब संग्राम के ऊपर क्वेश्चन आएगा, स्वतंत्रता के पश्चात का पूछा जाएगा, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा जाएगा, विश्व का इतिहास भी इसमें शामिल है, ठीक है। भारतीय समाज की संस्कृति इसमें शामिल है, महिला समाज है, ठीक है, सामाजिक सशक्तिकरण है, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है, भौतिक भूगोल यानी ज्योग्राफी भी इसमें है, भारत के सामुद्रिक अनुसंधान, मानव प्रवासन, सीमांत सीमा, जनसंख्या एवं अधिवास, इस पर भी क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। सेकंड पेपर देखिए, जीएस सेकंड पेपर जो मेंस का होगा उसमें क्या क्या आएगा। जीएस सेकंड पेपर जो मेंस का होगा उसमें आएगा भारतीय संविधान से रिलेटेड, यानी पॉलिटी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। संघ एवं राज्यों के कार्य पूछा जाएगा, केंद्र राज्य वित्तीय संस्थानों में वित्त आयोग की भूमिका पूछी जाएगी, भारतीय संवैधानिक योजना के ऊपर पूछा जाएगा, जनप्रतिनिधि वगैरह है, ठीक है। तो ये पॉलिटी से रिलेटेड है, विकास प्रक्रिया वगैरह पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें शासन व्यवस्था के ऊपर भी, यानी लोक प्रशासन पर भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। लोकतंत्र में उगती हुई प्राकृतिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में भी क्वेश्चन आएगा इसमें, और उभरती हुई जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। और द्विपक्षीय क्षेत्रीय यानी बायलैटरल रिलेशंस वगैरह इस पर भी क्वेश्चन आएंगे, भारत के हितों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संसाधन संस्थान वगैरह पूछे जाएंगे, और क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के क्वेश्चन यानी करंट अफेयर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पॉलिटी बेस्ड पूरा पेपर है। फिर आते हैं हम थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में देखिए क्या क्या आएगा। थर्ड पेपर हमें आएगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आर्थिक नियोजन, उद्देश्य वगैरह, गरीबी मुद्दे, सरकार का बजट, बजट पे क्वेश्चन, प्रमुख फसलें, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुदान पूछा जाएगा, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार वगैरह पूछे जाएंगे, आधारभूत संरचना, भारत में वैश्वीकरण, साइंस टेक पे क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पे क्वेश्चन आएंगे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आपदा पे पूछा जाएगा, डिजास्टर पे यानी पर्यावरण पे क्वेश्चन इसमें आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आएंगे, और भारत की आंतरिक सुरक्षा, इस सब पे, सुरक्षा बल, इन सब पे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये थर्ड पेपर हो गया। फिर आते हैं हम इसके फोर्थ पेपर पे। तो फोर्थ पेपर देखिए क्या आएगा। फोर्थ पेपर में जो आपका पूछा जाएगा इसमें नीति शास्त्र यानी एथिक्स, मानवीय अंतः यानी मानवीय क्रियाकलापों पर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अभिवृत्ति है, ठीक है, संरचना वगैरह, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य वगैरह पूछे जाएंगे, संवेगात्मक बुद्धि, भारत एवं विश्व के नैतिक विचारों को पूछा जाएगा, लोक प्रशासन से रिलेटेड चीज़ें पूछा जाएंगी, सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र पर क्वेश्चन आएंगे, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, इन सब पे ही क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। फिर पांचवा पेपर जो है वो पहले ऑप्शनल हुआ करता था, लेकिन अब ऑप्शनल हटा दिया गया है। तो पांचवा पेपर जो पूछा जाएगा वो आपका, देखिए पांचवें पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो यूपी से रिलेटेड सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, प्राचीन नगर, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान, उत्तर प्रदेश के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शहरी, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, तो यानी सब यूपी से रिलेटेड इसमें ये सब पॉइंट्स हैं, ये आपको पढ़ना है फिफ्थ पेपर में, यानी कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, विकास से, समसामयिक घटना यूपी की, तो ये सब आपका पूछा जाएगा फिफ्थ पेपर में, ठीक है। पर्यटन वगैरह है, ये सब आ जाएगा। सिक्स पेपर भी यूपी से ही रिलेटेड है, यूपी से रिलेटेड जो सिक्स पेपर होगा जीएस का मेंस का छठा पेपर जो आपका आएगा, यानी यूपी की आर्थिक परिदृश्य, व्यापार यूपी का, यूपी सरकार की लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, निवेश मुद्दे, ये सब पूछा जाएगा, जनसांख्यिकी, ठीक है, डेमोग्राफी वगैरह, कृषि, नवीन वानिकी, एग्रीकल्चर पर रिलेटेड, भूगोल है यूपी का, राष्ट्रीय उद्यान है, परिवहन तंत्र है, औद्योगिक विकास है, प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, सब ये सब क्वेश्चन यूपी से ही रिलेटेड मेंस में आपके पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद जब आपका मेंस हो जाएगा उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो आपका पूछा जाएगा वो आपका यानी जो आपका प्री होगा, प्री तो क्वालिफाइंग है, यानी प्री जो है आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो वो पास कर जाएंगे 200 नंबर में से जीएस के। फिर मेंस जो है आपका, मेंस
जो आपका आएगा वो 1500 नंबर का, और इंटरव्यू जो होगा वो 100 नंबर का, यानी 1600 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी 1600 में आपकी मेरिट बनेगी। फिर आपका पता लगेगा कि आप फाइनल सिलेक्शन हुए कि नहीं हुए, कौन सी पोस्ट आपको मिली, ये सब पूरा बाद में देखा जाएगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक्स के बारे में बताएंगे और कैसे तैयारी करें इसकी। ये आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा, तो अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे।